ड्रंक है। नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, कहीं लिखा है ड्रंक तो बता दो, बाइबल में लिखा है बी फिल्ड, बी, हाँ, पाक रूह से भरते जाओ, भरते जाओ। जो जो ड्रंक होता है उसको अपना नहीं पता होता, लेकिन जो फील्ड होता है वो फील्ड होता है, उसमें संयम होता है। और हम संयम वाले लोग हैं। हमें पता है जब यीशु ने मुझे छुआ है तो मैं उसकी हजूरी से भर गया हूं। हालेलुया। मेरा और हजूरी से भरने का मतलब क्या है कि मेरे अंदर से जो पाप था वो निकल गया। वाह, अब मैं पवित्र हो गया। माय गॉड, अब मेरा पाप करने का मन नहीं कर रहा, अब मेरा सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा, अब मेरा शराब पीने का मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस दिन वचन सुना, वचन ने मेरे दिल को छेद दिया। मैंने उस दिन वचन सुना और वचन ने मुझे कहा कि पवित्र बनो। और मैं घर पे जब मैंने लैपटॉप के ऊपर जब मैंने पोर्नोग्राफिक साइट निकाली और मैंने गंदी साइट निकाली तो वचन ने कहा बंद कर, ये सब करने वाले नरक में जाएंगे। तेरा जिस्म गंदी पिक्चर देखने के लिए नहीं है। तेरी आंखें, स्त्रियों को लोग कहते हैं, बिलीवर भी कहते हैं आंखें हरी हो जाएंगी। बाइबल में लिखा है जो आप तुझसे पाप कराए उसको काट कर, ये है अनॉइंटिंग। यहां पे लेटे हुए अनॉइंटिंग नहीं है, अपने जीवन में पवित्र बनते हुए अनॉइंटिंग है। और ये कलीसिया, डेविड भाई, खुदा ने आपको अब्राहम की तरह बुलाया। सारे एल्डर्स सुन लो, अब समय आ गया है। जैसे आपने कहा कि यहां से जब कलीसिया से जब पवित्रता की आवाज बाहर जाएगी तो सारे अपवित्र लोगों को पवित्र करेगी। हालेलुया। ये होता है चर्च, कलीसिया। इब्रानी भाषा में बोलता है कि भेड़, कहाल, QAHAL, यानी भेड़ों को बुलाओ। कलीसिया का मतलब है कॉल द शीप। क्या है? और हम शीप को कैसे कॉल करेंगे? कि जब यहां से पवित्रता की रोशनी उठेगी। आमीन। तो यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मेरा दिल इतने आनंद से भर गया है, मेरा दिल इतनी खुशी से भर रहा है, क्योंकि मैं जब परमेश्वर के वचन को मुंह से बोलता हूं मेरे अंदर भी कुछ होने लगता है। परमेश्वर सिर्फ आपसे नहीं, वो मुझसे भी बात करता है। ये वचन मेरे लिए, आपसे ज्यादा ये वचन मेरे लिए है। मैं आपको सिखाने वाला कोई नहीं, सिखाने वाला पाक रूह है, और वो हम सबको सिखा रहा है। यीशु मसीह की
साथी है, साथी है, वो साथी है, साथी है। यीशु खाया, बोलो सारे, बोलो यीशु खाया। ऐसी रोटी दे मुझे खाकर मैं भूख। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा कभी भूखा। क्या आप बोल सकते हो? क्या खाया, क्या पिया, क्या पिया, क्या पिया? लेडीज तो नहीं यीशु पिया ही, जेंट्स भी तो बोलो हमें पता है तुमने यीशु पिया, हमने कुछ और पिया है। आपने भाई लोगों क्या पिया? यीशु पिया। हाँ, यहाँ पे शोर मचाना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं एक बहन से मिलूंगा, बोला कि बड़ा पींदे ने जी घर च बैठ गया। सारी कहानियां बाद में जब प्रेयर करने बैठते हैं तो निकलती हैं। हालेलुया। क्या पिया? हाँ, जो सबसे ज्यादा जोर से बोलता है ना उनसे बाद में मिल। क्या खाया? हाँ जी, मेरे को आपसे बाद में बात करनी है। बोला यीशु मसीह की जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया। डेविड भाई, एक पवित्रता की आग इस कलीसिया में आ रही है। खुदावंद इस चर्च को राइचियस चर्च बनाना चाहता है। इस चर्च को, इस कलीसिया को धर्मी कलीसिया बनाना चाहता है। जब आप खुशखबरी देने, ट्रैक देने के लिए जब सड़कों पे खड़े होंगे तो लोग जब अंदर आएंगे तो यहां पे उन्हें धर्मी लोग मिलेंगे, यहां पर उन्हें संत जन मिलेंगे, यहां पर उन्हें सेंट्स मिलेंगे, जिन्होंने दुनिया को छोड़ के बेथेल को, खुदा के घर को, ऑल्टर को स्थापित किया है। हालेलुया। ये उसका ऑल्टर है। हम देते हैं ना, हमेशा ऑल्टर कॉल देते हैं। कितने लोग हम क्या करते हैं? ऑल्टर कॉल का मतलब क्या है कि उसकी वेदी पे आए, उसके ऑल्टर पे आए और अपने जीवन को एक जीवता बलिदान चढ़ाएं। कई लोग ऑल्टर कॉल का मतलब नहीं समझते, उनको लगता आगे नहीं, ये ऑल्टर है। इस कलीसिया में जब 2 या 3 जमा होते हैं उसकी वेदी तैयार हो जाती है। हालेलुया। कितने लोग इस समय महसूस कर सकते हैं कि यीशु यहां पे है? जीसस इज हियर। यहां पे महसूस हो रहे हैं। वो आपके दिल पे हाथ रख के आपको बदलना चाहते हैं। वो आपके बदन को छूना, अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे आपको महसूस होगा कि यीशु आपको छूना चाहता है। वो आपके दिल से बात कर रहा है। वो कह रहा है विश्वास बढ़ा मेरे बेटे, मैं तेरे को इस्तेमाल कर, मैं तुझे पोजेस करके तेरे को ब्लेस करना चाहता हूं। वो यीशु हमें कुछ देना चाहता है। वो हमें मीटिंग से आके खाली हाथ वापस न चले जाए। आज हम यहां से उसके वचन से, उसके बरकत से भाग के जाए। अगर हम पाप करते थे तो आज पाप वो खत्म हो जाए। जो भी पाप था हमारे जीवन में प्रभु आज उसको ले लेगा। जो भी कमजोरी थी खुदावंद उसको निकाल देगा। मैंने कहा कि जब हम ईमान लाते हैं हमें माफी मिलती है। जब हम ईमान लाते हैं हम धर्मी हो जाते हैं। और बाइबल कहती है जो ईमान करते हैं उनके जीवन में मिरेकल्स और हीलिंग्स होती है। हर तरह की हीरो विश्वास करता है, जिसकी पाप क्षमा हो गए हैं और जो धर्मी हो गया है। यीशु ने हमेशा कहा जाओ फिर से पाप मत करना। और जो खुदा के लोग हैं, कल पास्टर साहब ने, सुरेंद्र जी ने बोला था कि मरकुस 16:16 से कि जो विश्वास करते हैं उनके अंदर ये चिन्ह दिखाई देते हैं। 5 चिन्ह बताए थे उन्होंने। हालेलुया। कि वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? बोलो, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे,
जहर भी पी जाएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और वो लोगों पे हाथ रखेंगे तो वो क्या बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के अंदर जीवन कोई घटिया जीवन नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है। ऐसा चर्च जा रहे हैं, बिलीवर हैं, मिस्टर अनिलकांत, रोते रोते चर्च जाते हैं। चले जाओ चर्च, नहीं तो पास्टर गुस्से हो जाएगा। चर्च चले जाओ, नहीं तो कब्र नहीं मिलेगी। हमारे इंडिया में तो लोग कब्र में नाम लिखाने के लिए पहले से कहते हैं कि हमें कब्र में जाना है। यीशु मसीह कहता है जो विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो जिंदा रहेगा। मैं क्रिश्चियन कब्र के लिए नहीं क्रिश्चियन बनाऊं, मैं अनंत काल के जीवन के लिए बिलीवर बना। मेरे भाइयों, जो विश्वास करता है ना, उसके घर में मिरेकल्स होते हैं। आपके घर में मिरेकल्स होंगे। आज मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप विश्वास करें। कई लोग 5 लाख रुपए कमाते हैं इंडिया में, फिर 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। हाँ जी, 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाते हैं। कहते हैं ब्रदर हम बहुत टाइट चल रहे। क्या चल रहे बड़ो? लेकिन जो खुदा पे ईमान रखता है वो 5,000 रुपए कमाता है, उसके घर में आते हैं लोग, खाना खा के जाते हैं, उसके घर से बरकत लेके जाते हैं। और जो पैसे वाले हैं वो कहते हैं आओ जी, गड्डी भी तैयार है तो रोटी भी तैयार है। हाँ जी, गड्डी भी तैयार है थे, रोटी भी तैयार है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनके घरों में बरकत है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके घरों में बरकत आएगी? सबसे पहले बोलो, मैं ये विश्वास करता हूं कि मुझे मुक्ति मिली है, मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं, और अब मेरे साथ मुझसे होंगे। आपका विश्वास इस लेवल पे आ जाए। एक औरत से यीशु ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया है। सेंचुरियन से कहा कि जा, चला जा, तेरे ईमान की वजह से तेरा सेवक चंगा। जो विश्वास करता है उसके साथ मौत से होते हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम, मुझे भी पास्टर साहब ने कहा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस कलीसिया में आज एक ऑफरिंग देने वाले हैं। आमीन। और जैसे ये ऑफरिंग आप देते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप क्या अमाउंट दें, लेकिन जब आप ऑफरिंग देते हैं तो एक चीज करना कि अपना पुराना जीवन उसमें डाल दें, अपनी पुरानी जिंदगी। यीशु ने कहा जितने बोझ से दबे हो, परिश्रम करते हो, मेरे पास आओ। आज आप अपना पुराना कोट उतार के यहां चले जाएं और यीशु आपको धार्मिकता का नया कोट पहनाना चाहते हैं। हालेलुया। आज आप वाकई में प्लीज आज अपने दिल में विश्वास करें कि खुदा आपके घर में, आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपकी कुछ आशाएं हैं, आपके कुछ जीवन की डिजायर्स हैं। बाइबल कहती है कि जो उसमें डिलाइट करता है, जो उसमें आनंदित होता है, वो उनकी डिजायर्स को पूरा करता है। आज आप अपनी ऑफरिंग दें, ये कहें कि खुदा आज तो मेरे जीवन में कुछ कर रहा है। याद रखोगे अगर पास्टर साहब कह रहे हैं अगर किसी ने चर्च चेक लिखना है तो होसाना चर्च इंटरनेशनल लिखना है। भाई क्या होसाना इंटरनेशनल चर्च के नाम पे आप अपने चेक्स लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं पंजाबी, होसाना पंजाबी चर्च भी लिख सकते हैं। और आप आज जो दें वो खुदावंद के लिए दें। सोने चांदी से बढ़कर खुदावंद आपके दिलों को देखना चाहता है, तो ये सुंदर गीत गाएंगे सोने चांदी के हजारों सिक्कों से।
यीशु ने आई के दाने जितना हो ईमान मगर, सारे बोले यीशु ने कहा आई के दाने जितना हो ईमान अगर, कह दोगे पर्वत से हट जा, तो पर्वत भी हट जाएगा, तो पर्वत भी हट जाएगा। हक से कहो शक ना करो, बोलो हक से कहो शक ना करो, मांगो और ईमान रखो, जो मांगा है मिल जाएगा, बोले जो मांगा है मिल जाएगा, जो चाहा है हो जाएगा, जो चाहा है हो जाएगा। आप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी जगह पर हूं, मैं तो इतना छोटा सा आदमी हूं, मैं एक बड़ा सिंपल सा नौकरी करने वाला, मेरी नौकरी इतनी है कि मैं आता हूं, मैं अपने घर का वीकली खर्चा दे पाता हूं, और मेरी बीवी बीमार है, मेरे घर में इतना कर्जा है, मेरा इतना लोन है, और मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो शैतान आपको झूठ बोल रहा है। एलाइजा उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, इतने सारे बाल के इतने बड़े बड़े पुजारी थे, उसके बीच में एक छोटा सा गरीब सा एलाइजा था, लेकिन उसको यह पता था कि मेरा यहोवा बड़ा है, उसको यह पता था कि मेरा यहोवा मेरी दी हुई भेंट को स्वीकार करेगा। आज बाल के पुजारियों का एक भी नाम नहीं है बाइबल में, नाम है तो एलाइजा का नाम है। हालेलुया। यीशु ने कहा राई के, यीशु ने कहा तुम तूफान के अंदर कश्ती को हिलते हुए देख के डर जाते हो, ए कम ईमान वालो ईमान करो, तुम पर्वत को भी कहोगे तो पर्वत हट जाएगा। डेविड क्या था? 12 साल का बच्चा, कितना, और गुलायत एक्सपीरियंस फाइटर, और वो पूरी इजराइल की सेना को ललकारता था कि कोई आए तो मुझसे। जब डेविड आया, दाऊद आया तो कहता है कुत्ते को भेज दिया क्या? हालेलुया। छोटा सा ईमान लेकिन बड़े खुदा के साथ बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। हालेलुया। बोलो छोटा सा ईमान, बोलो छोटा सा ईमान। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास फेथ नहीं है। आपको पता है सबके पास बाइबल है, लेदर की बाइबल, $100-200 की बाइबल है आपके पास, पता है? सबके पास महंगी महंगी बाइबल है। पता है ये बाइबल मैंने इजराइल से खरीदी है, बाइबल मैंने लंदन से खरीदी है, बाइबल मैंने गुजरात से खरीदी है। बाइबल की बाइबल है लोगों के पास। एक भाई के पास मिला, ओ मेरे पास सारी बेनी हिट की टीचिंग है, मेरे पास सारी इसकी टीचिंग है, कंप्यूटर के अंदर 3 टेराबाइट टीचिंग ही टीचिंग है, लेकिन इतनी टेराबाइट टीचिंग के होने के बाद लाइफ टेरिबल है क्योंकि ये टेराबाइट किसी काम में आने वाला नहीं है। पीटर के पास तो कंप्यूटर भी नहीं था, उसके पास विश्वास था। डेविड के पास भी नहीं था। आजकल तो सब लोग पास्टर को छोड़ के सब इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं सच को। सच ना पास्टर के पास है, सच ना इंटरनेट पे है, सच यीशु के कलाम में है। हालेलुया, विश्वास। हालेलुया। 5 स्मूथ स्टोन्स थे। उसने कहा कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं। उसको इतने बड़े गुलायत को देख के डर, और हमें छोटी सी गाड़ी चोरी हो जाए, कोई छोटा सा नुकसान हो जाए, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं मर गया। हालेलुया। छोटा सा काम नहीं बने तो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे मर गए। बोलो यीशु मसीह की, सारे बोलो यीशु मसीह की। अरे पौल और सिलास जेल में बैठे थे। किधर बैठे थे? अरे एक पास्टर साहब जेल में चले गए, जल्दी से फोन कर रहे हो, किसी मिनिस्टर को फोन लगाओ, वकील मेरे को निकाले यहां से, मैं किधर फंस गया। मैं अगर इतना टाइम अगर बिजनेस में लगाता तो करोड़पति बन जाता। और यार मैंने ऐसे इतना टाइम चर्च में लगाया,
और आज जेल में बैठा हूं। पौल और सिलास जेल में बैठे थे, लेकिन वो इतनी छोटी जगह पर भी बहुत बड़े खुदा के लोग थे। आमीन। बोलो बहुत बड़े, बोलो हमारा यहोवा बहुत बड़ा है। बोलो हमारा यहोवा बहुत बड़ा है। बोलो मेरा यहोवा बहुत बड़ा है। आप किस खुदा को, जिसने जमीन और आसमां, पर्वतों को देखूंगा मैं, बोले हालेलुया। शमसून को कितना जानते हैं? आंखें निकली है, गधे की तरह उसको यूज कर रहे हैं, उसको मार पड़ रही है, एकदम बुरी हालत में वो बंदी बना हुआ है। लेकिन इतनी छोटी पोजीशन में भी उसने अपने सबसे वीकनेस के उस क्षण में इतने लोगों को मारा जितना उसने पहले नहीं मारा था। हालेलुया। क्योंकि उसको विश्वास था, डगमगा गया था, पीछे हट गया था। होता है, हम लोग कभी कभी हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, फिसल गए थे, लौट आया होंगे, चले जाते हैं, कभी कभी हो जाता है। शैतान आता है मारने, काटने और तबाह करने, लेकिन यीशु आया है वापस जिंदगी देने और हमेशा की। 5000 लोग थे बेंजामिन साहब, 5000 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली का। आप क्या सोचते हैं? बैंक में बार बार चेक करते हैं, एटीएम डाल के कितने पैसे हैं, कितने निकल गए, कितने रह गए, कितने निकल गए। बच्चों का क्या होगा? आपने, आपके बच्चे हैं? नहीं, वो आपके बच्चे नहीं है, वो आपकी अमानत है। बच्चे खुदा के हैं, उनका पेट भरने वाला खुदा है। हम लोगों ने अपनी फाउंडेशन गलत की हुई है। हम इस धरती पे खुदा के लोग परदेसी की तरह हैं। और बाइबल में क्या लिखा है कि पहले उसकी बादशाहत, तुमको दुनिया की वो देगा सुनो। तो पहले बादशाहत कैसे चुने? कि पहले हम खुदा यीशु के पास आए, अपने आप को उसको सरेंडर करें और कहें यीशु तू मेरा खुदा है। और फिर हम कहें कि तू मुझे मेरे गुनाहों से माफ कर। बोलो यीशु के पास आए, उंगली उठा के बोलो यीशु के पास आए, गुनाहों से माफी मांगे, धर्मी बने। आमीन। और फिर अपने जीवन में हम बड़े बड़े काम देखेंगे। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एक गीत गाएंगे, लेकिन उस गीत के बाद मैं आप सबको बुलाना चाहता हूं और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज यहां पर परमेश्वर की हुजूरी है और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है, आपको कहना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी आ और अपनी जिंदगी मुझे दे। वो आपके दिलों में विश्वास भरना चाहता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी की किताब 11 और 6 में, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना है, नामुमकिन है। फॉर ही दैट कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज, कि वो है। बोलो वो, सारे बोलो वो। और he is a rewarder of them that diligently seek him, जो उसको ढूंढते हैं, जो उसकी खोजी हैं, उनको बरकत देता है। मुझे दी बरकत, उसने दाऊद को बरकत दी, उसने शमसून को भी बरकत दी। उसके सबसे बुरे समय में भी खुदा ने उसको सामर्थ दिया। उसने 5000 लोगों को खिलाया, उसने लाजर को जिंदा किया, उसने पौल और सिलास को प्रिजन से निकाला, उसने उनको इस्तेमाल किया। उसने हर एक उस आदमी को जिसने उस पर विश्वास किया, उसको अपने आसमानी खजानों से माला माल कर दिया। और ये आसमानी खजाने धन दौलत नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई और वो शांति जो खुदा हमें देना चाहता है, वो आज आपको कीचड़ से निकाल के स्वर्गीय जगहों पर बिठाना चाहता है। आज मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब अपने पैरों पे खड़े हों और एक सुंदर गीत हम मिलकर गाएंगे।
और अपने दोनों हाथ उठाकर हम कहेंगे, खुदा तू आज हमारी इस इबादत को कबूल कर। और इस इबादत के दौरान मैं चाहता हूं कि वो लोग जो आज फिर से यीशु के पास अपनी जिंदगी दे देना चाहते हैं, वो आगे चलते हुए आए और मेरे सामने यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज यीशु आपको बुला रहा है। यहाँ पर उसकी वेदी लगी हुई है, यहाँ पर उसका ऑल्टर है। और आज वो लोग जो अपनी जिंदगी को नए ईमान से, नई ताकत और नई कुव्वत से भरना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाएं और खुदावंद की हुजूरी में ये गीत गाएंगे, इबादत करो। आपके घर में एक नई रोशनी देना चाहता है। खुशी तेरी, उस कागुल
बच्चों को जो इस कलीसिया के यंग लड़के और लड़कियां, मैं उनसे कहता हूं कि तुम आओ खुदा की हजूरी में खड़े हो जाओ, कि खुदा तुम्हें अपने जलाल से भर के तुम्हें अपने कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है। मैं चाहता हूँ सारे यंगस्टर्स, सारी यूथ की टीम आ गया है और खुदा की हजूरी में खड़े हो, बोले कि खुदा हम अपनी जिंदगी तुझे देना चाहते हैं, क्योंकि खुदा इस कलीसिया के ऊपर अपनी आशीष को खोलना चाहता है। खुदा इस कलीसिया के ऊपर अपने रूह को डेल देना चाहता है। वो चाहता है कि ये सब बच्चे और ये सारा कलीसिया अब मेरे जलाल से, मेरी रोशनी से भर जाए। इबादत बनो उसकी, इबादत बनो, इबादत बनो उसकी, इबादत बनो। बाइबल हमें कहते हैं कि वही आत्मा, the same spirit that raised Jesus Christ from the dead is living in you. वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया, वो हमारे अंदर रहता है। कोई दूसरा, कोई काउंटरफीट आत्मा नहीं, कोई नकली आत्मा नहीं है, कोई ऐसा इमोशनल आत्मा नहीं है, बल्कि वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जिंदा किया। सब अपने हाथ उठा के बोले वही आत्मा, सारे बोले वही आत्मा, वही आत्मा, the same spirit, जोर से बोलो the same spirit who raised Jesus from the dead is living in me. वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जिंदा किया, वो मेरे अंदर जीवित है। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों से जिलाया, वो मेरे इस कमजोर शरीर को अपनी आत्मा से भरना चाहता है। सब अपने हाथ उठा के बोले प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं, जोर से बोले हम विश्वास करते हैं कि तू खुदा का इकलौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, अपना दाहिना हाथ उठा के बोलो मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे पापमय जीवन के लिए, मेरी सिंफुल लाइफ के लिए इस धरती पे आया। खुदावन तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए तोड़ा गया, तू मेरे लिए क्रूस पे गया, तूने मेरे लिए दुख उठाया ताकि मैं जिंदगी पाऊं। बोलो प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास के द्वारा आपको अपने जीवन में निमंत्रण देता हूं। जीसस, come into my life, come into my life. Say Lord, I humble myself. Lord, I have a lot of pride. I think I know it all. I think that I am better than everybody. Lord, मैंने तेरे घर को वो आदर नहीं दिया जो मुझे देना था। बोलो प्रभु यीशु, मुझे नम्र बना, मुझे नम्र बना, मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे। बेटा, खुदा आपसे कह रहा है कि अपनी आंखें यीशु के आगे नीची करो। खुदा आपको कुछ देना चाहता है, वो आपको नम्र बनाता है, आपको बहुत आशीष और बरकत देना चाहता है। आपका नाम क्या है? Robin. God loves you, and God said that you will honor me with your life. God, you will honor God with your life. Amen. Amen. याद रखोगे वही खुदा है, हमको जीवन उसी ने दिया है। उस जगह से सब आए
की 7 परिवार इस कलीसिया के लिए अपनी पूरी जिंदगी देना चाहते हैं। 7 ऐसे परिवार हैं जो अपने पादरी के साथ खड़े हुए, और मैं चाहता हूं कि ये 7 परिवार आगे आ जाए। ये 7 परिवार इसी समय आगे आए, और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके इन सारे परिवारों के साथ खुदा, मैं चाहता हूं कि सब उसकी हजूरी में है। ये खुदा की वेदी यहाँ पर लगे, और ये 7 जो घर हैं ये यीशु के जो लोग हैं, और भी आना चाहते हैं, लेकिन ये कम से कम ये 7 लोग जो खुदा के इस कलीसिया के साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम इस कलीसिया को बिल्ड करेंगे, जो कहना चाहते हैं कि हम इस कलीसिया के साथ हमेशा खड़े होंगे, और जो आज ये वादा करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद ये सिर्फ पादरी डेविड का नहीं बल्कि ये हमारा कलीसिया है, और जो कहते हैं कि खुदावंद इस कलीसिया की जिम्मेदारी हमारी है। मैं चाहता हूँ कि ये 7 खानदान और भी जो इस कलीसिया के साथ जुड़ना चाहते हैं वो आगे आए, क्योंकि आज खुदावंद इस कलीसिया में कुछ कर देना चाहता है। वो अपनी हजूरी से वो कुछ जगह को भर देना चाहता है, जैसे सुलेमान ने टेंपल को डेडिकेट किया था और वहां पर खुदावंद की हजूरी आ गई थी। आज हम इस होसाना पंजाबी इंटरनेशनल चर्च को डेडिकेट करते हैं और कहते हैं खुदावंद ये तेरी कलीसिया है, ये तेरा घर है, तो इसके अंदर अपनी ग्लोरी को भर दे, तो अपनी महिमा को इसके अंदर भर दे, तो अपनी हजूरी को इसमें ले आ खुदावंद, ताकि तेरी रोशनी इस घर से खुदावंद पूरे लॉस एंजलिस नहीं बल्कि पूरे यूएसए में खुदावंद, बल्कि दुनिया के कोने कोने में खुदावंद तो इस कलीसिया के द्वारा पैर परमेश्वर अन्य जातियों तक खुदावंद तो अपनी बरकत को पहुंचाएगा। खुदावंद सब हाथ उठा ले, हालेलुया। उतरा 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 परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस कमरे में है, और वही पवित्र आत्मा, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया वो हमारे बीच में है। अपने हाथ उठाकर अपनी ज़बानें खोलकर हम उसका धन्यवाद करें। हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरे नाम को सारी महिमा और तेरे नाम को सारा आदर और सारा जलाल देते हैं। और खुदावंद कहते हैं कि आज तू इस कलीसिया को अपने रूह से भर दे खुदावंद, तेरा आत्मा सबके अंदर खुदावंद सच्चाई का आत्मा, और तूने कहा है कि मेरा आत्मा तुम्हें पाप के बारे में सिखाएगा, तुम्हें कन्विक्ट करेगा, और तुम्हारा मददगार तुम्हें हर चीज में तुम्हारी सहायता करेगा। खुदावंद इस पूरे कलीसिया को मैं महसूस करता हूँ। सब मेरे पीछे बोले प्रभु यीशु, हम अपने आप को आज कमिट करते हैं आपके राज्य के लिए। हम अलग अलग चर्चेस से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग मुल्कों से हैं, अलग अलग जबानों से हैं, लेकिन खुदावंद हम सब तेरे राज्य के हैं, और हम सब आज शपथ लेते हैं। अपने हाथ उठा के बोले प्रभु मैं शपथ लेता हूँ, मैं वायदा करता हूँ तेरे लहू के साथ एक वाचा मानता हूँ, और कहता हूँ कि परमेश्वर आज से मैं एक नए विश्वासी की एक नई जिंदगी तेरे वचन के अनुसार 2 करंथियों का 5 और 17 की पुरानी सब बातें चली गई, और जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूँ
कि I am a new creation. I am a new creature. मैं एक नई सृष्टि हूँ और आज मैं मसीह के साथ अपने आप को कमिट करता हूँ। मैं अपना जिस्म, मैं अपना शरीर एक जीवित बलिदान आपके लिए समर्पित करता हूँ। दोनों हाथ उठा के बोले, प्रभु यीशु, मैं एक विश्वासी हूँ और मुझे विश्वास है आज आपने मुझे पूरी तरह मुक्त कर दिया है। प्रभु मेरे गुनाह माफ हो गए, मेरे पाप क्षमा हो गए। जोर से बोलो, मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे गुनाह क्षमा हो गए। प्यारे परमेश्वर, आज मैं धर्मी हूँ। I declare that I am righteous because Jesus has saved me. He has exchanged my sin with His righteousness. मेरा पाप उसने ले लिया और अपनी धार्मिकता मुझे दे दी और मैं आज से अपने जीवन में नए नए काम, नए नए मौजे, नए नए चिन्ह। हे परमेश्वर, मैं सब अपने हाथ लगे बोलो, मैं बीमार नहीं। अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रख के बोले, खुदावंद मुझे विश्वास है कि तूने मेरी इस बीमारी हमेशा दूर कर दिया है। तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। फिर से बोलो, तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। तेरे कोड़े खाने से मुझे शिफा मिली है। तेरे कोड़े खाने से I am healed. Say, I am healed. I declare I am healed. सब अपने हाथ उठाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्यारे परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से तेरा सेवक होने के नाते मैं इस कलीसिया को तेरी बरकत से ब्लेस करता हूँ। खुदा, मैं तेरी पाक रूह का मसा इन सब के ऊपर मांगता हूँ। तेरे पाक लहू को इन सब के ऊपर मांग लेता हूँ। खुदा, मैं कहता हूँ कि खुदा तो इनको बरकत दे। Lord, you bless and keep them. Lord, that you will make your face shine on each and every person in this room. Father, I pray in the name of Jesus that you be gracious unto them, Father. Lord, I pray, Lord, that you will lift up your countenance upon each and every person. इस कमरे में हर चेहरे के ऊपर तो अपना जलाल जाहिर करेगा और खुदावन तो हर परिवार पे अपनी शांति देगा। खुदावन यीशु, तेरे नाम से अंधकार की हर ताकत को मैं डांटता हूँ। लड़ाई, झगड़ा, कलेश, बीमारी, शराब, नशा, गुनाह और खुदावन अंधकार के वो सारे काम, व्यभिचार और खुदावन वो सारे शैतान के काम यीशु के नाम से इन घरों से दूर हो जाएं। और मैं चाहता हूँ कि सब अपने हाथ उठा के ही बोले, खुदावन मेरा घर तेरा मंदिर है। जोर से बोले, मेरा घर तेरा मंदिर है। मेरा जीवन तेरी प्रार्थना है। मेरा शरीर पाक रूह का मक़दिस है। I am the temple of the Holy Spirit. I am the temple of the Holy Spirit. Amen. जोरदार ताली खुदावंद यीशु मसीह के नाम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आपको एक चीज गारंटीड कहना चाहता हूँ। आप चाहें तो मुझसे बाहर एक पेपर के ऊपर लिखवा सकते हैं, उसको स्टैम्प करा सकते हैं कि अगर आज आपने विश्वास किया है तो आज रात को आप खुदा का काम देखेंगे। आज की इसी पल से आप अपने जीवन में खुदा की बहुत बड़ी प्रेजेंस देखेंगे, क्योंकि टेम्पल, इट इज ओनली द टेम्पल दैट गेट्स फिल्ड विद द होली स्पिरिट। और यीशु ने, पौलुस ने कहा है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर खुदा का मंदिर है। आज आप आए थे एक साधारण व्यक्ति की तरह, लेकिन जब आप जा रहे हैं आप मंदिर बन के जा रहे हैं। आमीन। ये कमिटमेंट हमेशा के लिए आपकी रहेगी खुदा के साथ। ये कमिटमेंट मेरे साथ है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं
हम खुदा के विरुद्ध करते हैं। लेकिन जब पवित्र होते हैं तो हम परमेश्वर के लिए होते हैं। और जब परमेश्वर पवित्र लोगों को पोजेस करता है और उन्हें ब्लेस करता है, तो इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि खुदा की ब्लेसिंग आज से हमेशा तक आपके साथ रहे। एक छोटा सा आखिरी गीत गाने के लिए अगर समय है तो हम गा सकते हैं। समय है नहीं, चले। यीशु मसीह की जोरदार ताली बजाइए खुदा यीशु मसीह के लिए।